कोरोना वायरस ने दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका को बेहाल कर दिया है। दुनिया भर में अपनी ऊंची इमारतों और चमक दमक के लिए मशहूर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर वीरान हो गया है। वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल मरीजों में से 56% न्यूयॉर्क के हैं, जबकि मरने वालों में से 31% न्यूयॉर्क के हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के पक्ष में नहीं है और जल्दी ही हालात सामान्य होने की बात कह रहे हैं। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए देश को लॉकडाउन करने का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे, वो भी सुन लीजिए। Great people have been, especially when it comes to our public health experts and officials, have been helping other countries, dealing with other countries, constant touch with other countries, helping them out, because many of them have never seen anything like what's happening. But our decision will be based on hard facts and data as to the opening. I'm also hopeful to have Americans working again by that Easter, that beautiful Easter day. But rest assured, every decision we make is grounded solely in the health, safety, and well-being of our citizens. This is a medical crisis. This isn't a financial crisis. But it's a thing that nobody has seen for many, many decades, nothing like this. Marshalling our economic strength is a key feature of defeating the virus, producing the material supplies and equipment that we need, and they're doing a really fantastic job. यानी जिस समय भारत में पीएम मोदी पूरी तालाबंदी का ऐलान कर रहे थे, उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो ईस्टर यानी 12 अप्रैल तक अमेरिका में आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने की बात कर रहे थे। मजे की बात यह है कि ट्रंप ये कह रहे थे कि पाबंदियां हटाने का उनका फैसला तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होगा। अब जरा उन आंकड़ों को भी देख लीजिए जिनके आधार पर ट्रंप अमेरिका में कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पाबंदियां हटाने की बात कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 600 से कम है, तो अमेरिका में अब तक ये वायरस 55,000 लोगों को संक्रमित कर चुका है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित 10 लोगों की मृत्यु की सूचना सामने आई है, तो अमेरिका में अब तक इस वायरस से 784 लोगों की जान जा चुकी है। यानी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो चीन और इटली के बाद अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिकी शान शौकत की आन बान और शान कहा जाने वाला न्यूयॉर्क शहर इस महामारी से सबसे अधिक जूझ रहा है। न्यूयॉर्क राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर गई है। इनमें से अधिकतर न्यूयॉर्क शहर के हैं। कभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाने वाला न्यूयॉर्क शहर वीरान हो रहा है। वहां से भगदड़ मची हुई है। अमेरिका के जो राज्य मुख्य रूप से कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, वो इस तरह हैं। न्यूयॉर्क में 25,655 केस, न्यू जर्सी में 3,675 मरीज, वॉशिंगटन में 2,469 केस, कैलिफोर्निया में 2,102 मामले, मिशिगन में 1,791 पॉजिटिव केस, इलिनॉय में 1,535, फ्लोरिडा में 1,461 केस, लुसियाना में 1,388 मामले, मैसाचुसेट्स में 1,159 और जॉर्जिया में 10,157 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से भगदड़ की एक वजह यहां लागू किया गया लॉकडाउन भी है, जिसके बाद जरूरी सेवाओं की कमी हो गई है। ऐसे में यहां से भाग रहे लोगों से अमेरिका के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस के फैलने की आशंका है, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने लोगों से कहा कि जो लोग न्यूयॉर्क शहर को छोड़कर भाग रहे हैं, वो अपने आप को घरों में अलग कैद करके रहें।
Finally, and I know Dr. Fauci will talk about this further, we remain deeply concerned about New York City and the New York metro area. About 56% of all the cases in the United States are coming out of that metro area, and 60% of all the new cases are coming out of the metro New York area, and 31% of the people succumbing to this disease. It means, because they still are at the 31% mortality compared to the other regions of the country, that we can have a huge impact if we unite together. This means, as in all places, they have to be following the presidential guidelines that were put out 8 or 9 days ago, and this will be critical. But to everyone who has left New York over the last few days, because of the rate of the number of cases, you may have been exposed before you left New York. And I think, like Governor DeSantis has put out today, everybody who was in New York should be self-quarantining for the next 14 days to ensure that the virus doesn't spread to others, no matter where they have gone, whether it's Florida, North Carolina, or out to far reaches of Long Island. We are starting to see new cases across Long Island that suggest people have left the city. यानी अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित कुल मरीजों में से 56% न्यूयॉर्क के हैं। कोरोना वायरस के नए मरीजों में से 60% न्यूयॉर्क में ही सामने आ रहे हैं और अमेरिका में वायरस से मरने वालों में से न्यूयॉर्क के मरीजों की संख्या 31% है। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अलग ही तर्क है। वो कहते हैं कि यह असल में पुराना बैकलॉग है जो अब सामने आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में कोरोना वायरस के लिए बनी टास्क फोर्स की प्रमुख भी अमेरिकी राष्ट्रपति की ही बात को दोहरा रही हैं। Our new cases will continue to surge because we're still working on our backlog, although we will be in touch with the laboratories after this press conference to really find out how many are still in backlog and how many were run in the last 24 hours. Until we can get into a 24-hour cycle, we're going to have disproportional number of new cases compared to the actual new cases, and we will let you know when we've reached that equilibrium. मजे की बात यह है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी जनता को यह यकीन दिलाने में लगे हैं कि अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ नहीं रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया लगातार उनकी आलोचना कर रहा है कि ट्रंप प्रशासन और उनके मंत्री इस महामारी को लेकर अब तक गंभीर नहीं है। इस बीच 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 600 से कम है। यानी भारत में 129 करोड़ 99 लाख और 99 हजार लोग अभी कोरोना वायरस से सुरक्षित हैं। वहीं करीब 84 लाख की आबादी वाले न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के कुल वायरस संक्रमित लोगों में से 56% लोग पाए गए हैं, जबकि अमेरिका में वायरस से मौत के शिकार हुए लोगों में से 31% न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। न्यूयॉर्क के बिगड़ते हालात को देखकर अमेरिकी सरकार की कड़ी आलोचना हो रही है। मशहूर अमेरिकी अखबार द अटलांटिक लिखता है कि अमेरिका में किसी को भी यह नहीं पता कि कितने लोगों को कोविड-19 का संक्रमण हो चुका है और उन्हें यह इन्फेक्शन कब हुआ। द अटलांटिक ने वायरस विशेषज्ञ ट्रेवर बेडफोर्ड के हवाले से लिखा है कि कोरोना वायरस अब तक अमेरिका में 87,000 लोगों को संक्रमित कर चुका है। द अटलांटिक अखबार ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में जल्द ही कोरोना वायरस से बीमार लोगों की भरमार होगी और जैसे जैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। मेडिकल एक्सपर्ट की चेतावनी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी सरकार के अन्य मंत्री अभी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस के लॉन में अन्य नेताओं से हाथ मिलाते देखे गए। अमेरिका के विदेश विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कोई विदेश यात्रा पर ना जाए, लेकिन खुद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो अधिकारियों के दल बल के साथ अफगानिस्तान के दौरे पर गए और वहां कई नेताओं से मुलाकात की। इस लापरवाही के लिए भी अमेरिकी मीडिया लगातार ट्रंप प्रशासन की आलोचना कर रहा है। We've seen the president shake hands with guests at a Rose Garden news conference, which goes against sort of the most basic guidance from public health officials in terms of how to curb the spread of coronavirus, which is highly contagious. So we saw Mike Pompeo just this week. He's the Secretary of State. We saw him fly to Afghanistan to seal up the peace deal that the U.S. recently signed with the Taliban. And that comes even though his own State Department has strongly advised against international travel. We have closed airports all over the world.
अमेरिका में कोरोना वायरस के पहले मरीजों का पता फरवरी में चला था, जब 15 लोग टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन तमाम अमेरिकी राज्य और राष्ट्रपति ट्रंप लॉकडाउन का ऐलान करने से बचते रहे। उनका कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा कर पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क में मामले बढ़ने के बाद न्यूयॉर्क शहर में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है। हालांकि न्यूयॉर्क स्टेट में पूरी तरह तालाबंदी नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया को लॉकडाउन करना पड़ा है। कनेक्टिकट राज्य में जरूरी सेवाएं छोड़कर पूरी तरह लॉकडाउन है। फ्लोरिडा में सभी बीच, रेस्टोरेंट, बार और पब बंद कर दिए गए हैं। हवाई द्वीप में सभी लोगों को घर पर ही रहने का आदेश जारी किया गया है। इलिनॉय, इंडियाना, लुसियाना, मेरीलैंड, मिशिगन, मैसाचुसेट्स, नेवादा, न्यू मैक्सिको, ओहायो और न्यू जर्सी में अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। अमेरिकी राज्यों में हालात से निपटने के लिए वहां की संघीय सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भी मदद कर रहा है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट करके न्यूयॉर्क को अपनी सरकार की ओर से दी जा रही मदद की जानकारी दी। आखिर क्या कारण है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका एक वायरस के कारण घुटनों के बल पर आ गिरा है? जानकार इसकी कई वजहें बता रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में अमेरिका ने इस वायरस के प्रकोप को गंभीरता से नहीं लिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरनेशनल उड़ानें रोकने में देर की, चीन से आ रहे लोगों पर रोक नहीं लगाई। जापान में खड़े क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस से वापस अमेरिका लाए गए सभी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी भी न्यूयॉर्क को छोड़कर किसी भी राज्य को पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया है। जाहिर है वायरस को लेकर अमेरिका की लापरवाही अब उसी पर भारी पड़ रही है और जरूरी कदम उठाने में देर की, जिसने इस सुपर पावर को झुकने को मजबूर कर दिया।